सुप्रीम कोर्ट का एक और ऐतिहासिक फैसला आया है। भाषा धर्म नहीं है, इसीलिए भाषा में धर्म ना ढूंढे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक लैंडमार्क जजमेंट सुनाया है। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने उर्दू को सिर्फ मुसलमानों के साथ जोड़कर ना देखा जाए और उर्दू को लेकर के आजकल भाजपाई सरकार जो नफरत फैला रही है उस पर बीजेपी सरकार खास करके मोदी और योगी को आईना दिखाया गया है। भाषा धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू में लिखे गए साइन बोर्ड के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए मोदी योगी की ऐसी फजीहत करी कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, 1-2 महीने पहले योगी आदित्यनाथ का वो भाषण आपको याद है? विधानसभा में खड़े होकर के उर्दू भाषा को मौलवी और कठमुल्ला के साथ जोड़ रहे थे योगी जी, जहां योगी जी समाजवादी पार्टी के विधायकों को बता रहे थे कि समाजवादियों का दोहरा चरित्र क्या है। ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे अंग्रेजी स्कूल में और दूसरों के बच्चों को भेजेंगे उर्दू पढ़ने। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि कहीं ना कहीं समाजवादी के लोग जो है, समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, लोग हैं, वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं, लेकिन बाकियों को मौलवी बनाने के लिए या कठमुल्लापन की और बढ़ाने के लिए वो तमाम बच्चों को उर्दू वाले स्कूल में, यानी मुसलमानों को उर्दू वाले स्कूल में भेजते हैं। ये अब नहीं चल सकता। ये कहते हुए योगी आदित्यनाथ ने उर्दू भाषा को मुसलमान, कठमुल्ला और एक तरीके से आप कह सकते हैं मौलवियों के साथ जोड़ करके मतलब दमदार भाषण दिया, जो दमदार कम और विवादित जो है ज्यादा बन गया। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, उर्दू में ना बोले, इसका विरोध है, अंग्रेजी का हिंदी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। इसके अलावा उर्दू साइन बोर्ड और रास्ते का नाम, स्टेशन का नाम यूपी में, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार जहां जहां है उन तमाम राज्य में बदल दिए गए। मुस्तफाबाद जो है वो रामपुर बना, इलाहाबाद प्रयागराज बना, फैजाबाद जो है वो अयोध्या बना। दिल्ली में भी कई स्ट्रीट्स के नेम जो है वो चेंज कर दिए गए। अब 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू में साइन बोर्ड को लेकर के एक अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि भाषा एक संस्कृति है और ये लोगों का आपस में बांटने की वजह नहीं बन सकती है, मतलब बननी नहीं चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उर्दू हमारी गंगा जमुनी तहजीब या हिंदुस्तान तहजीब का एक शानदार नमूना है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने ये अहम टिप्पणी की। मामला क्या था? दरअसल अदालत में महाराष्ट्र के अकोला जिले में पातूर नगर पालिका परिषद की इमारत के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती दी गई थी। अदालत में इसे लेकर के पूर्व पार्षद ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी भाषा के प्रति हमारी गलत धारणाओं और पूर्वाग्रहों को सच्चाई से परखा जाना चाहिए। आइए हम उर्दू और हर भाषा से दोस्ती करें। कोर्ट ने कहा था, मतलब 2 जजों की बेंच ने यह कहा कि यह गलत धारणा है कि उर्दू भारत के लिए विदेशी है। उर्दू ऐसी भाषा है जो हमारी ही धरती पर पैदा हुई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भाषा धर्म नहीं है और यह धर्म का प्रतिनिधित्व भी नहीं करती। भाषा एक समुदाय, एक क्षेत्र, एक लोगों की होती है, ना किसी धर्म की। अदालत ने यह कहा कि अपनी विविधताओं का आदर करना चाहिए। अदालत ने फैसले में कहा है, साफ साफ कहा है कि जो भी देश के आम लोगों की भाषा में उर्दू का इस्तेमाल होता है, भले ही उन्हें इसके बारे में बहुत ज्यादा पता ना हो, ऐसे में यह कहना गलत होगा कि हिंदी में हर दिन की बातचीत उर्दू के शब्दों या उर्दू भाषा से निकले शब्दों के बिना नहीं हो सकती। हिंदी शब्द खुद फारसी के शब्द हिंदवी से आया हुआ है। अदालत ने
साफ तौर पर भाजपा शासित प्रदेशों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, खास करके योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उर्दू भाषा को मुसलमानों के साथ जोड़ करके, इस्लाम धर्म के साथ जोड़ करके देखते हैं, तो ये वर्डिक्ट आज उनके गाल पर जोर का तमाचा है, ये कहने में कोई दौराय नहीं। अदालत ने साफ कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 348 के मुताबिक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है, फिर भी कोर्ट में कई उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के विचार को बरकरार रखते हुए कहा कि अगर नगर पालिका परिषद का काम लोगों की सेवा करना है, उनकी जरूरत को पूरा करना है, ऐसे में नगर पालिका साइन बोर्ड में क्या कुछ लिखा हुआ है उस पर कम नजर डाल के अगर अच्छे कामों पर ज्यादा फोकस करती है तो अच्छी बात होगी। यानी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से मोदी और योगी को जोर का तमाचा ये है कि एक ऐतिहासिक फैसला है, एक आप कह सकते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उर्दू भाषा को आप किसी विशेष धर्म के साथ अगर जोड़ करके देखते हैं तो ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी ओछी राजनीति है, ये आपकी ओछी हरकत है। किसी धर्म का कोई भाषा नहीं होता है और आप भाषा को धर्म में तब्दील नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, एक उदाहरण मैं आपको दे देती हूं कि उर्दू जो है वो इस्लामिक भाषा नहीं। अब बांग्लादेश को ले लीजिए, बांग्लादेश में करीब करीब 92% 92% आबादी जो है वो मुस्लिम है, यानी बांग्लादेश एक मुस्लिम प्रधान देश है, लेकिन वहां जो नेशनल लैंग्वेज है, जो राष्ट्रीय भाषा है, वो बंगला है, वो कहीं भी इस मतलब आप कह सकते हैं कि उर्दू नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ एक विशेष समुदाय के साथ एक विशेष भाषा को जोड़ करके देखना और उस पर एक तरीके से सदन में गाली गलौज करना, उस भाषा की तौहीन करना किस हद तक सही है। योगी आदित्यनाथ ने ठीक 2 महीने पहले जो भाषण उन्होंने विधानसभा, यूपी विधानसभा में दिया था और लगातार वो साइन बोर्ड बदलने का कार्यक्रम जो है योगी सरकार में, मोदी सरकार में जारी है। फैजाबाद को अयोध्या बना देना, मतलब इलाहाबाद को प्रयागराज बना देना, तमाम उर्दू भाषा को जिस तरीके से हमारे देश में उर्दू भाषा की तौहीन की जाती है भाजपा शासित राज्य में मुख्यमंत्रियों द्वारा, उस पर आपकी राय क्या है? आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच ने इस पर जो फैसला सुनाया, जो किरकिरी कराई है, इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को इसी तरह से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।